प्रेजेंटेड बाय कविता टून्स। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपने घर पर सभी सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी जो कि है एक बुद्धू बिल्ली के ऊपर। आप सभी को अगर यह कहानी पसंद आए तो इसे पूरा देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहते हैं जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सको। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और उनको भी बताइएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा हरा भरा घना जंगल होता था। जंगल की पहाड़ी के पीछे एक छोटा सा गांव था जहां पर बहुत ही पक्के 3 मित्र रहते थे। वो हर एक काम साथ में करते और आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। उन सब में से एक बिल्ली थोड़ा बुद्धू हुआ करती थी। कुत्ता चालाक था। एक बार की बात है, तीनों दोस्त अपने घर के बाहर आंगन में घूम रहे थे। तीनों दोस्तों ने मिलकर गांव में किराए पर घर लिया था। तीनों दोस्त बड़े ही प्यार से वहां पर रहते थे। मुर्गी को एक दिमाग में योजना आती है और कुत्ते से बोलती है, क्यों कुत्ता भाई, आपने ही कहा था हम कल घूमने के लिए जाएंगे, आप हमें कहीं नहीं लेके गए, आपने तो हमें पागल बना दिया। बिल्ली बोलती है, अरे मुझे तो बहुत खेलने का मन हो रहा है यार, ये तो हमारा पागल बनाता रहता है, कहीं भी लेके नहीं जाता, आज मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा लगता है। बिल्ली ऐसा कहकर बोलती है। कुत्ता गुस्से में, क्या रे, तुम्हें हर दम खेल खेल और घूमना ही याद रहता है, तुम्हें और कुछ भी याद है? खाना खाए यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, तुम कुछ खाना भी नहीं खिलाती हो बना के। मैं तो तुम्हारी हरकत देख के बहुत ही परेशान हो गया हूँ, उठा ले रे बाबा, उठा ले। मुर्गी और बिल्ली दोनों टेंशन में आ जाती है। कुत्ते ने उनसे ये क्या बोल दिया। वह सोचती है कि हमने कब खाना नहीं बनाया। वैसे फिर मुर्गी को याद आता है तो वो कुत्ते से बोलती है, अरे कुत्ता भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हम आज तो चलते हैं ना जंगल घूमने के लिए, फिर आकर आपको खाना बना के खिला देंगे। मुर्गी ऐसा कहकर बोलती है। तभी कुत्ता भी बोलता है, अरे मुर्गी यार, वैसे तो मेरी इच्छा कहीं भी जाने की नहीं है, पर अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं चल सकता हूँ। कहाँ चलोगे मुझे बताओ, आशा करता हूँ कोई बढ़िया ही जगह होगी तुम्हारे पास। रात हो जाती है। बिल्ली, मुर्गी और कुत्ता तीनों सो जाते हैं। अगले दिन मुर्गी बहुत ही खतरनाक खबर सुनाने वाली थी उन दोनों को, जो कि उनके लिए खतरा बनने वाला था। तो दोस्तों क्या था? अरे कुत्ता भाई, मैंने सोच लिया है कि हम घूमने के लिए कहाँ जाएंगे। गांव में तो हम घूमते ही रहते हैं, हम जंगल चलेंगे। बिल्ली की याददाश्त कम थी। वो बोलती है, अरे मुर्गी भाई, कल रात भी तो तुम जंगल में जाने की बोल रहे थे, लेकिन गए नहीं, क्या हुआ? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? बिल्ली बोलती है। अभी कुत्ता उसे याद दिलाता है, बिल्ली तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जंगल ही चलना है तो अब हमें चलना चाहिए, वरना काफी देर हो जाएगी। अरे अरे अरे, ये क्या है दोस्तों? बिल्ली, मुर्गी और कुत्ता तीनों जंगल की ओर जा रहे हैं। वहां पर उन्हें पता नहीं कि उनको खतरा भी हो सकता है। तो दोस्तों क्या होगा जंगल में? क्या बिल्ली, मुर्गी और कुत्ता बच पाएंगे या किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएंगे? जानने के लिए देखते रहे। चलिए अब हम चलते हैं दोबारा से अपनी कहानी की ओर। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई चैनल सब्सक्राइब करना भूल गया है तो जरूर कर ले। मुर्गी, कुत्ता और बिल्ली तीनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही खतरनाक था, उन्हें यह बात पता नहीं थी। तीनों दोस्त जंगल के बीचों बीच जाकर एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। अरे दोस्तों, इतना सफर काट लिया है हमने, यह तो बहुत ही आसान सा रास्ता था, अभी आगे क्या है? अभी कुत्ता बोलता है, तुम दोनों के दोनों मूर्ख हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था जंगल में हमें नहीं आना चाहिए, अब देखो क्या क्या होगा। ऐसे ही दिन बीतता है और रात हो जाती है। तीनों दोस्त जंगल में फंस गए थे। उन्हें रास्ता नहीं पता था कि जंगल से बाहर कैसे निकला जाए। वे तीनों जंगल में इधर उधर भटकने लगते हैं और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। उनके रास्तों में कई कड़ी चुनौतियां आती है, लेकिन वह सभी का सामना करके और जंगल के बीचों बीच आकर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। तीनों दोस्त बहुत थक गए थे। बिल्ली बोलती है, ए यार, सुबह से हमें रात हो गई घूमते घूमते, क्या किसी को भूख नहीं लगी क्या? कुत्ता बोला, अरे हाँ यार बिल्ली, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, हम सुबह से चल रहे हैं और अपना रास्ता भी भटक चुके हैं, अब हमें रास्ता नहीं पता और अगर कुछ नहीं खाया तो मैं तो यहीं चक्कर खाकर गिर जाऊंगा। कुत्ता ऐसा कहकर
बोलता है। तभी बुद्धू बिल्ली के दिमाग में एक आइडिया आता है, नहीं दोस्तों, कोई भी चक्कर खा के नहीं गिरेगा, हम जंगल में इधर उधर खाने की खोज करते हैं। सबसे पहले मुर्गी जाएगी और फिर मैं भी जाऊंगी खाना खोजने के लिए। हाँ हाँ बिल्ली, तुम ये बात सही कह रही हो, हम तीनों अलग अलग दिशाओं में घूमेंगे और अगर किसी को कुछ खाने का मिलता है तो वो उसे यहाँ लेकर आएगा। मुर्गी ऐसा कहकर बोलती है और जंगल से जाने लगती है। उसने बिल्ली और कुत्ते को भी आइडिया दे दिया था। अब बिल्ली कुत्ते से बोली, अरे कुत्ता भाई, अब मैं भी चलती हूँ, कहीं पर खाने का मिलेगा तो यहाँ पर ले आऊंगी। बिल्ली ऐसा कहकर बोलती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। यहाँ कुत्ता बिल्कुल अकेला रह गया था। इधर मुर्गी जंगल में खाने की तलाश कर रही थी। उसे कहीं पर भी दाना नजर नहीं आ रहा था। वो भी एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है। इधर बिल्ली को घूमते घूमते एक बहुत ही काली गुफा नजर आती है, जिसके बाहर राजा शेर सिंह सो रहा था। बिल्ली बिना डरते उस गुफा के अंदर चली जाती है। उसे एक ताज मिलता है। बिल्ली ताज को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वह सोने का था। बिल्ली ताज को देखकर रह नहीं पाती और बोलती है, अरे वाह वाह वाह, कितना सुंदर ताज है, लेकिन ये बाहर जो भी सो रहा है, इसको इस ताज की बिल्कुल भी कदर नहीं है। देखो कैसे नीचे पटक के रखा है, इसे मैं पहन लेती हूँ। अरे वाह, देखो तो मैं इसको पहन के बिल्कुल कैटरीना कैफ की तरह लग रही हूँ। कितना मस्त ताज है ये। बिल्ली मन ही मन सोचने लगती है, मैं कुत्ते और मुर्गी से अभी नहीं मिलूंगी, पहले यह ताज पहनकर जंगल में घूमती हूँ। अरे अरे दोस्तों, असल में ये बुद्धू बिल्ली करने क्या वाली है? इसने तो गुफा से शेर सिंह का ताज ही चुरा लिया। क्या अब शेर सिंह इसको जान से मार डालेगा या इसको छोड़ देगा? तो जानने के लिए देखते रहिए। बिल्ली रात के साए में शेर सिंह का ताज पहनकर निकल जाती है और अगले दिन सुबह जंगल के हर कोने में घूमने लगती है। सभी जानवर उसे देखकर बहुत ही हैरान हो गए थे कि आखिर ये ताज इसको पता नहीं किसका है। तभी बकरी को बहुत आश्चर्य होता है। वह हिरण से कहती है, अरे हिरण भाई, इसको शायद पता नहीं है, ये जंगल के राजा शेर सिंह का मुकुट है। अरे ये क्या किया इस मूर्ख बिल्ली ने, अब तो शेर सिंह इसको छोड़ेगा नहीं। इधर बिल्ली चलते चलते लोमड़ी के डेरे पर पहुंच जाती है। लोमड़ी सोचती है, ये क्या पागलपन है, इसने तो राजा का मुकुट धारण कर रखा है। तभी लोमड़ी कड़क आवाज में बिल्ली से कहती है, अरे मूर्ख बिल्ली, क्या तुम्हें पता भी है तुमने यह मुकुट किसका पहना हुआ है? अगर उसको यह बात पता चली तो वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं। क्या बात कर रही हो लोमड़ी बहन, मैंने तो कोई मुकुट नहीं पहना, तो आपको कहाँ से दिख गया? बिल्ली ऐसा कहकर बोलती है। तभी लोमड़ी बोलती है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने किसका मुकुट पहना है? तुम्हें सच में नहीं पता ये मुकुट तुम्हारे सर पर कहां से आया और तुमने ये कहां से लिया है? लोमड़ी ऐसा कहकर बोलती है, क्या रे, तुमने मेरे को मूर्ख समझा है क्या? मैंने जब तुमसे एक बार कह दिया कि मेरे सर पर कोई मुकुट नहीं है। अरे अरे अरे, ये मुकुट बिल्ली को याद आता है। तभी लोमड़ी के मन में एक तरकीब आ जाती है। वह सोचती है कि क्यों ना जंगल में इस बिल्ली का मोहरा बनाया जाए। इसको सबसे बोल देती हूँ कि यह राजा बन गया है रे, और सब इसी का कहना मानेंगे। तभी अगले दिन लोमड़ी जंगल के कोने कोने में घूमने लगती है और हर जानवर को यह बात बताती है कि हमारे जंगल का नया राजा अब से बिल्ला राजा है। सभी जंगल के जानवर मेरी बात सुन लो रे। सबने जंगल में बिल्ला राजा का कहा मानना है और उसी के अनुसार जंगल में प्रशासन चलेगा। पहले हमारे महाराज शेर सिंह को लेकर आओ यहाँ पे, तब हम मानेंगे। तभी लोमड़ी गुस्से में बोलती है, क्या रे, तुमको एक बात समझ नहीं आती है क्या? मैंने बोला है कि बिल्ला राजा अब से जंगल का राजा है, तो तुम्हें समझ नहीं आता? चलो महाराज के पास चलो, तुम्हें दंड देंगे। लोमड़ी, तुम कौन होती हो मुझे दंड दिलाने वाली? जब महाराज से मैं बात कर लूंगा मुझे खुद पता चलेगा। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और घनी ही रात हो जाती है। तो मेरे दोस्तों और साथियों, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और हाँ, अगर इस कहानी का दूसरा पार्ट चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और उसे आप देख सके। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे 2 दिन बाद नई स्टोरी लेकर इसी चैनल पर और इसी अंदाज में। तब तक आशा करता हूँ आप सभी सुरक्षित रहें।